अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। सऊदी अरेबिया में गर्मी के दिनों में वहाँ का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, लेकिन इतने हाई टेम्परेचर में हरम शरीफ का फर्श कभी गर्म नहीं हो। वैसे तो मदीना शरीफ में ऑटोमेटिक अम्ब्रेलास लगे हैं जिन्हें धूप आने पर खोल दिया जाता है, लेकिन हरम शरीफ में सूरज निकलता है तो वहाँ के फर्श पे पड़ता है। अब सवाल आता है कि ऐसा कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है जो इतने शदीद गर्मी में भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे। तो आपको बताता चलूं कि हरम शरीफ में कोई आम पत्थर नहीं लगे हैं, इसको किसी आम इंजीनियर ने नहीं डिजाइन किया। हरमैन शरीफैन में इस्तेमाल होने वाला हर चीज दुनिया का सबसे यूनिक और आला डिजाइन माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस नॉलेजेबल वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मक्का और मदीना को किस इंजीनियर ने बनाया और बनाते वक्त उनके साथ कौन सा मौजज़ा पेश आया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया, लेकिन शायद अब ये नहीं जानते कि इस वक्त नजर आने वाले खाना काबा और मस्जिद नबी को किसने डिजाइन किया। तारीख के मुताबिक काबा को 10 बार रिबिल्ड किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। तूफान नूह के बाद खाने काबा रेत और मिट्टी में तब्दील हो चुका और तवाफ़े काबा को भी रोक दिया गया था, लेकिन खाने काबा की नींव को कुछ नहीं हुआ। तब अल्लाह ताला ने कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान के लिए मूजिबे हिदायत। खाने काबा वो वाहिद जगह है जिसको खुद अल्लाह ने मुबारक और बाबरकत की जगह बताई है। जैसे हमारे इस प्लैनेट पे खाने काबा है, वैसे ही ठीक उसके ऊपर बैतुल मामूर है। जैसे हम इंसानों के लिए खाने काबा का तवाफ करने का हुक्म दिया गया है, ठीक वैसे ही बैतुल मामूर फरिश्तों के लिए बनाया गया है जो हर वक्त उसका चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे काबा में तो सिर्फ एक ही गेट है, लेकिन बैतुल मामूर में 2 गेट है, जिसमें एक से दाखिल होते हैं और दूसरे से निकलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे काबा में 2 गेट नहीं थे, पहले 2 गेट हुआ करते जो सेम बैतुल मामूर की तरह ही थे, एक से दाखिल होकर दूसरे से निकल। लेकिन वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती गई और दूसरे दरवाजे को बंद कर दिया गया। आज भी खाने काबा का गेट खोला जाता है, जिसमें शाही खानदान के लोग जाकर जियारत करते हैं। खाने काबा वो खास जगह है जिसको एक दिन में 4 बार साफ किया जाता है। वहाँ की वॉशिंग डिपार्टमेंट दुनिया की सबसे एडवांस वॉशिंग डिपार्टमेंट मानी जाती है, जिसमें 200 वर्कर्स की एक खास टीम होती है जो बैतुल्लाह के घर की सफाई करती है। तारीख के नजरिए से देखे तो हमेशा से सऊदी और मिस्र के रिश्ते बहुत मजबूत रहे, जैसे की खाने काबा का गिलाफ हमेशा से मिस्र से बनता है। इवन खाने काबा को डिजाइन करने वाला शख्स मिस्री आर्किटेक्चर और इंजीनियर है। डॉक्टर जुलूल अल नजर एक बहुत बड़े मिस्री स्कॉलर और साइंटिस्ट हैं, जिन्हें कुरान पाक के साइंसी मालूमात में बेशुमार नॉलेज हासिल है। सन 2006 में इन्हें दुबई इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। इन दिनों ये किंग सऊदी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। दोस्तों इनका तारुफ कराने का असल मकसद ये था कि यही वो शख्स हैं जिन्होंने खाने काबा के डिजाइन को उसके सही इंजीनियर और आर्किटेक्चर से मिलवाया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल पैदाइश सन 1908, एक मिस्री आर्किटेक्चर और इंजीनियर है। यही वो शख्स है जिनकी तारीफ आज पूरी दुनिया करती है। यही वो आला शख्सियत है जिन्हें खाने काबा और मस्जिद नबवी को बनाने का शर्फ हासिल है। जिन पत्थरों की तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है, उसको किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने ही लगवाया था। इनके बारे में जो सबसे खास बात है कि जिसे जानने के बाद आप लिटरली शॉक्ड हो जाओगे। इस बात में कोई शक नहीं कि खाने काबा को इन्हें ने ही डिजाइन किया है। इस पूरे काम में इन्होंने 1 रुपया भी नहीं चार्ज किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिन लादेन ग्रुप ने इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चेक दिया, लेकिन हर बार इन्होंने मना करते हुए कहा कि कैसे मैं इस मुकद्दस काम के लिए पैसा ले सकता हूँ। क्या मुंह दिखाऊंगा मैदान महशर के दिन अपने रब को? कैसे मैं उस दिन का सामना कर पाऊंगा जिस दिन मेरा रब मुझसे पूछेगा कि तूने इस काम के लिए पैसा लिया था? और इसी तरह हर बार कमाल इस्माइल ने एक भी चेक नहीं लिया और उस सौंपे गए प्रोजेक्ट को बना के खड़ा किया। अगर इनकी बायोग्राफी की बात करें तो इन्होंने इस काम के बाद मसरूफियत हासिल कर ली और किसी गैर काम में नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत में। इनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी और दुनिया की नजरों से हट के इन्होंने हरमैन शरीफैन की खिदमत की। इस अजीम आदमी के हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए पत्थरों का भी अजीब दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन के मुताफ छत और बाहर सहन में लगाया गया है। इसकी खुसूसियत ये है कि ये गर्मी को जज्ब करके सतह को ठंडा रखता है। इस पत्थर का नाम अल-थासूस है, जो ग्रीस के एक पहाड़ में दस्तयाब था। वो सफर करके ग्रीस गए और काफी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआयदा किया। मुआयदे पे दस्तखत करके वो वापस मक्का लौट आए और अपने साथ उन पत्थर को भी ले
ले आए। पत्थर आने के बाद उसे मक्का में लगा दिया गया। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने इसी सेम पत्थर को मस्जिद नबवी में भी लगवाने का हुक्म दिया। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब सऊदी हुकूमत ने वापस वही पत्थर मस्जिद नबवी में लगाने को कहा, क्योंकि दुनिया में ग्रीस वो वाहिद जगह था जहाँ वो पत्थर मिलता था, और ये बात 15 साल पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि वो पहले ही आधा पहाड़ खरीद लाए थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो उसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए और पत्थर लेने की बात कही। उस कंपनी वाले ने कहा कि हमने आपके जाने के बाद बाकी बचे पत्थर को दूसरे जरूरतमंद को बेच दिया था, और इस बात को 15 साल हो चुके हैं। कमाल ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए और मीटिंग छोड़ के जाने लगे। इतने में कमाल इस्माइल लौट पड़े और दोबारा कंपनी के एग्जीक्यूटिव से पूछा कि मुझे उसका अता पता दो जिसको तुमने पत्थर बेचा था। वो कहने लगी कि इतना पुराना रिकॉर्ड मिल पाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। आप एक काम करें, अपना फोन नंबर और अपने होटल का पता दे, ताकि जैसे मुझे पता लगेगा वैसे ही मैं आपको बुला लूंगा। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या जरूरत है कि किसने खरीदा, अल्लाह खुद ही कुछ न कुछ बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन इंजीनियर कमाल को फोन आया कि उन्हें पत्थर के खरीदने वाले का पता मिल गया है, कि अब मैं वहां जाके क्या करूंगा। वो पत्थर तो 15 साल पहले बिक चुका है। कुछ देर बाद वो उस कंपनी वाले के दफ्तर पहुंचे तो कंपनी वाले ने खरीदार का पता दिया। कमाल इस्माइल ने जैसे ही पता देखा तो उनका दिल धड़कना बंद हो चुका था, और अगले कुछ पल के लिए उनके जान में जान आई, क्योंकि उस पत्थर को खरीदने वाला एक सऊदी कंपनी था। फौरन डॉक्टर कमाल इस्माइल ने सऊदी की फ्लाइट पकड़ी और उस कंपनी के पास जा पहुंचे। डॉक्टर कमाल इस्माइल ने पूछताछ करना शुरू किया कि आपकी कंपनी जो 15 साल पहले ग्रीस से पत्थर खरीदा था वो कहाँ है, मुझे उसकी सख्त जरूरत है, इसके बदले में मैं आपको हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। सऊदी कंपनी ने कहा कि आप कुछ देर आराम करिए, तब तक हम इस बात का पता लगाते हैं कि वो पत्थर कहाँ नस्ब किया गया है, क्योंकि हमारी कंपनी में कई मुल्क से पत्थर आया करते हैं। सऊदी कंपनी के मालिक ने उस पत्थर का पता लगाने को कहा। कुछ देर के बाद एक स्टाफ ने बताया कि वो सारी मिकदार बिल्कुल सही सलामत रखी है, उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। इतना सुनकर कमाल इस्माइल की आंखों में आंसू आ गया और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर कमाल इस्माइल ने उस कंपनी के मालिक को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि तुम जितना चाहो उतना रकम भर सकते हो, इसके बदले में मुझे वो पत्थर चाहिए। कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने वाला है, तो उसने कहा कि मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। शायद अल्लाह ने यह पत्थर मुझसे ही खरीद कर रखवाया ताकि डॉक्टर कमाल इस्माइल को सही सलामत मिल सके। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुल है, उसके तरीके हैं, वो जिस तरीके से भी नवाजना चाहे, बनाना चाहे, देना चाहे दे सकता, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। मस्जिद नबवी की तामीर की बात की जाए तो ये वो तारीखी मस्जिद है जिसे खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर की। मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहम काम किया उसमें से मस्जिद नबवी की तामीर की भी कहानी है। डॉक्टर कमाल इस्माइल उन शख्सियत में से थे जिनकी जिंदगी एक मिसाल बन चुकी है। वो मिस्र के तारीख के सबसे कम उम्र शख्स थे जिन्होंने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया, फिर रॉयल इंजीनियरिंग का सबसे पहले तालिबे इल्म बने, फिर सबसे कम उम्र में जिन्हें यूरोप से डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां हासिल की। इनके अलावा वो सबसे कम उम्र वाले शख्स थे जिन्हें बादशाह से लोयल स्काफ और आयरन का खिताब मिला। वो पहले इंजीनियर थे जिसने हरमैन शरीफैन के लिए इख्तियारात संभाले। मदीना शरीफ की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 यतीम बच्चों से खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का इरादा फरमाया। ईंटें और गारे तैयार किए गए और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से पहली ईंट रखी। अजीज दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे अल्लाह ने डॉक्टर कमाल इस्माइल से अपने घर की तामीर करवाई, और क्या ही खूब किस्सा पत्थरों का भी था, और क्या ही वो आला शख्सियत थी जिनको आज पूरी दुनिया डॉक्टर कमाल इस्माइल के नाम से जानती है। ऐसे इंसानों को देख के लगता है कि हाँ, अभी इनमें ईमान बाकी है, अल्लाह की डर बाकी है। तो अजीज दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।